हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सेलन सक्सेस पॉइंट। आज हम आप लोगों के लिए कंजक्शंस के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स लेकर आए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यूज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंजक्शंस, कुछ महत्वपूर्ण कंजक्शंस का प्रयोग। जिन मित्रों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो पहला है आइदर डॉट डॉट और, नाइदर डॉट डॉट नॉर। यानी हम आइदर और आर का प्रयोग कैसे करते हैं, नाइदर और नार का प्रयोग कैसे करते हैं, इनको हम इस वीडियो में सीखते हैं। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको कंजक्शंस का प्रयोग अच्छी तरह से आ सके। आइदर के साथ हमेशा और आता है और नाइदर के साथ हमेशा नॉर का प्रयोग किया जाता है या नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग किया जाता है। वर्ब के प्रयोग के बाद में आने वाला जो सब्जेक्ट यानी नाउन या प्रोनाउन होता है उसके अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसा कि पहले एग्जाम्पल में दिया गया है, नाइदर सीता नॉर हर सिस्टर्स हैज़ कंप्लीटेड द वर्क। अब जैसा कि बताया जा चुका है कि सेकेंड में यानी जो नाउन या प्रोनाउन आएगा, जैसे कि इसमें दिया गया है हर सिस्टर्स, तो पहले नंबर पे दिया गया है सीता और बताया गया है कि दूसरे वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हर सिस्टर्स जो है ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब का होना चाहिए, जबकि ये सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट, नाइदर सीता नॉर हर सिस्टर्स हैव कंप्लीटेड द वर्क। अब जैसे कि इसमें दिया गया है सेकेंड नाउन या प्रोनाउन, क्या दिया गया है, हर सिस्टर्स, और ये प्लूरल है और इसके लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह सेंटेंस सही है। नाइदर सोनू नॉर हिज फ्रेंड्स हैज़ कम। अब जैसा कि इस सेंटेंस में भी सोनू फर्स्ट है और सब्जेक्ट और दूसरे सब्जेक्ट के स्थान पर हिज फ्रेंड्स दिया गया है, यानी नाउन या प्रोनाउन, यानी जब हम आइदर आर या नाइदर नार का प्रयोग करते हैं तो बाद में आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। और इसमें हिज फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है और यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर वर्ब हैज़ का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट, नाइदर सोनू नॉर हिज फ्रेंड्स हैव कम। जैसा कि सेंटेंस में दिया गया हिज फ्रेंड्स प्लूरल है और इसमें प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह सेंटेंस सही है। रूल नंबर 2, नॉट आइदर डॉट डॉट और, यानी अब हम सीखेंगे नॉट आइदर और का प्रयोग। मित्रों, नॉट आइदर के साथ आर का प्रयोग किया जाता है, नॉर का नहीं। हमने कई सेंटेंसों में देखा है कि लोग नॉट आइदर के साथ नॉर का प्रयोग करते हैं, जो कि सही नहीं होता है। अब एग्जाम्पल में, योर हाउस इज़ नॉट आइदर ब्यूटीफुल नॉर यूजफुल। जैसा कि बताया जा चुका है कि नॉट आइदर के साथ में हम आर का प्रयोग करते हैं, नार का प्रयोग नहीं करते हैं, और इस सेंटेंस में नॉट आइदर के साथ में नॉर का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है, तो यह सेंटेंस गलत हो जाता है। नेक्स्ट, योर हाउस इज़ नॉट आइदर ब्यूटीफुल और यूजफुल। जैसा कि सेंटेंस में दिया गया है नॉट आइदर के बाद में और का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह सेंटेंस सही है। रूल नंबर 3, बोथ डॉट डॉट एंड, यानी अब हम सीखेंगे कि बोथ और एंड का प्रयोग कैसे किया जाता है। मित्रों, बोथ के साथ एंड का प्रयोग किया जाता है और वर्ब हमेशा प्लूरल में ही आती है। एग्जाम्पल, बोथ सोहन एज वेल एज मोहन हैव कम। जैसा कि रूल में हम देख चुके हैं कि बोथ के बाद में एंड का प्रयोग किया जाता है एज वेल एज का
नहीं, तो यह सेंटेंस गलत है। सेंटेंस होना चाहिए बोथ सोहन एंड मोहन हैव कम, यानी बोथ के साथ हम एंड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है सरिका इज बोथ इंटेलिजेंट और लेबोरियस। अब जैसे कि इस सेंटेंस में दिया गया है सरिका, अब फिर उसके बाद में सरिका इज बोथ, यानी बोथ दिया गया है और बोथ के बाद हम जानते हैं कि एंड का प्रयोग होता है, लेकिन इस सेंटेंस में और का प्रयोग दिया गया है, इसलिए सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट सरिका इज बोथ इंटेलिजेंट एंड लेबोरियस। अब इस सेंटेंस में बोथ के साथ में एंड का प्रयोग किया गया है, इसलिए सेंटेंस सही है। मित्रों स्कैर्सली तथा हार्डली के साथ व्हेन अथवा बिफोर का प्रयोग किया जाता है और इसका अर्थ होता है मुश्किल से कि, यानी स्कैर्सली और हार्डली के साथ हम व्हेन या बिफोर का ही प्रयोग करते हैं। जब पास्ट टाइम रेफरेंस हो, यानी सेंटेंस आप पास्ट टाइम से संदर्भित हो, तो अब हम स्कैर्सली या हार्डली से जुड़े पहले वाले क्लॉज को पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं और दूसरा जो क्लॉज होता है उसे हम व्हेन या बिफोर से शुरू करते हैं और जिसे हम सिंपल पास्ट में रखते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में हार्डली हैड आई लेफ्ट द क्लास व्हेन बिफोर द चिल्ड्रेन मेड ए नॉइज। जैसा कि बताया गया है कि पहला सेंटेंस जो होता है उसको हम जो हार्डली या स्कैर्सली से जुड़ा होता है उसके हम पहले यानी फर्स्ट क्लोज को हम काहे में रखते हैं, पास्ट परफेक्ट में। जैसा कि दिया गया हार्डली के बाद में व्हेन का प्रयोग, हार्डली के बाद में हैड का प्रयोग किया गया है। अब सेकेंड क्लॉज में दिखाया गया है कि जब फर्स्ट क्लॉज में स्कैर्सली या हार्डली दिया हो तो हम व्हेन या बिफोर से जोड़ते हैं, तो इसे हम या तो व्हेन से जोड़ेंगे या बिफोर से जोड़ेंगे, इनमें से हम एक का प्रयोग करते हैं। तो यह सेंटेंस हार्डली हैड आई लेफ्ट द क्लास व्हेन द चिल्ड्रेन मेड ए नॉइज। नेक्स्ट हार्डली हैड आई लेफ्ट द क्लास देन द चिल्ड्रेन मेड ए नॉइज। और जैसा कि इस सेंटेंस में दिया गया है हार्डली और इसको जोड़ा गया है देन से, जो कि गलत है क्योंकि हार्डली या स्कैर्सली के बाद में या तो व्हेन आएगा या बिफोर आएगा। नेक्स्ट स्कैर्सली हैड सौरव गॉन देयर व्हेन या बिफोर, इनमें से कोई एक का प्रयोग होता है, दोनों एक साथ प्रयोग में नहीं आते हैं। ही मेट हिज फादर, और इसमें स्कैर्सली के बाद में व्हेन या बिफोर एक का प्रयोग होगा, जो कि सही है। नेक्स्ट स्कैर्सली हैड सौरव गॉन देयर देन ही मेट हिज फ्रेंड। और जैसा कि हम पहले ही सीख चुके हैं, स्कैर्सली हो या हार्डली हो और उसको हम व्हेन या बिफोर से जोड़ते हैं, देन या दैन से नहीं, तो यह सेंटेंस गलत है। और जैसा कि दिया गया है कि पहला वाला क्लॉज जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा, जैसे कि इसमें दिया गया है, ये पहला क्लॉज है पास्ट परफेक्ट में है और दूसरा क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में है। ऐसे ही सभी सेंटेंसों में भी है। देखिए इस सेंटेंस में ये पास्ट परफेक्ट है पहला क्लॉज और दूसरा क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में है, होना चाहिए